दोस्तों, पिछले सीजन में हमने देखा कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये फिलिप नाम का आदमी जिंदा बच जाता है, जो इधर उधर इंसानों की तलाश में अकेले भटकते भटकते परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपने जीवन को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है कैरल, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो मजबूरन उससे शादी कर लेता है। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी उसे एक और लड़की मिलती है जिसका नाम था मेलिसा, जो इतनी खूबसूरत थी कि फिलिप उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और उसे पटाने के लिए अलग अलग तरकीबें लगाने लगता है, जिस काम में वो सफल भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता, तभी कहीं से वहाँ पर टॉड नाम का एक मोटा आदमी आ जाता है और मेलिसा फिलिप को छोड़कर टॉड से सेट हो जाती है, जो देखकर फिलिप की गंदी वाली जल जाती है। तो वह ऊपर वाले को कोसने लगता है और अपने लिए भी एक खूबसूरत लड़की की मांग करता है। और तभी उसकी मुलाकात होती है इन दो लड़कियों से, जिनका नाम था गैल और एरिका। अब फिलिप उन्हें भी बहला फुसलाकर उनके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है, पर कैरल और बाकी लोग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कैरल फिलिप से तलाक ले लेती है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि फिलिप उसके साथ खुश नहीं है। जिसके बाद फिलिप फिर से गैल और एरिका के साथ सुहागरात मनाने का प्लान बनाता है, पर क्योंकि उसकी किस्मत कुत्ते की टट्टी से लिखी हुई थी, तो वह उनके साथ भी कुछ नहीं कर पाता। उल्टा वो एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर जाकर फंस जाता है और मदद मांगते मांगते वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसको बाद में बचाकर लाता है ये बोरिस नाम का आदमी। और क्योंकि बोरिस दिखने में हैंडसम और बॉडी बिल्डर टाइप था, तो सभी लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, जो देखकर अपने फिलिप को उससे बहुत जलन होती है। तो वह उसे टपकाने का प्लान बनाता है, लेकिन बोरिस को उसका ये प्लान पता चल जाता है, तो वह फिलिप को एक रेगिस्तान में छोड़ देता है और कहता है कि वापस आने की सोचना भी मत। वहीं ऊपर स्पेस में हम एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो अपनी स्पेस शटल से धरती पर बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उधर फिलिप रेगिस्तान में पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि उसके साथ ये क्या हो गया और अब तो उसका मरना तय है। पर तभी कैरल वहां पर आती है और उसे कहती है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले सीजन की, जिसमें हम एक सुनसान शहर को देखते हैं जहां एक बड़ा सा एरोप्लेन यूं ही सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसमें से कैरल बाहर निकलती है, जो इस शॉपिंग मॉल में से कुछ सामान लेने आई थी। वहीं एरोप्लेन के अंदर फिलिप उल्टे सीधे बटन दबाकर चेक कर रहा था कि ये साला उड़ता कैसे है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में कैरल वहां पर आती है और फिलिप से कहती है कि अब इसे मैं चलाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, ये लड़कियों के बस का नहीं है, और एक बटन दबाता है जिससे एक न्यूक्लियर वेपन उस प्लेन से नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कैरल पूछती है कि क्या हमें वो बम वापस उठाकर नहीं लाना चाहिए। फिलिप कहता है कि अरे छोड़ना यार, वैसे भी हमारे अलावा इस शहर में और कोई नहीं है, फिर तू फालतू की मेहनत क्यों करवा रही है मुझसे। जिस पर कैरल भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, जो साले रहते थे व्हाइट हाउस में। आगे इन दोनों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो लोग एक प्लास्टिक के पूल को दारू से भर देते हैं और फिर उसी में नहाते हैं, उसी को पीते हैं। जो सब देखकर हमें पता चलता है कि फिलिप ने कैरल को भी अपने जैसा बना दिया था। जिसके बाद वो दोनों टाइम पास करने के लिए पूरे घर में तोड़फोड़ करते हैं और फिर रात को फिलिप अपने खिलौने दोस्तों की एक सभा बुलाता है और खुद राष्ट्रपति बनकर उन सभी के सामने एक बढ़िया सा भाषण देता है। उधर दूसरी तरफ कैरल राष्ट्रपति की वाइफ के कपड़े पहनकर देख रही थी, जिस सब में उसे बहुत मजा आ रहा था। फिर रात को वो दोनों साथ में मजदूरी करते हैं और मजदूरी के बाद कैरल फिलिप और अपनी ड्राइंग बनाने लगती है। तभी फिलिप पूछता है कि क्या हम लोग हमेशा के लिए व्हाइट हाउस में नहीं रह सकते। कैरल कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। वो कहता है कि ठीक है, फिर हम अपने घर की खोज जारी रखेंगे। जिसके बाद सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ फिलिप कैरल को सरप्राइज देने के लिए उसे उसके पुराने घर में ले आता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और फिलिप को अपने पूरे परिवार से मिलवाती है। फिर रात होते ही वो दोनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी कैरल उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी नहीं रहना चाहती। जो सुनकर फिलिप भड़क जाता है और कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारा क्या इरादा है, तुम वापस टक्सन जाना चाहती हो क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे सभी दोस्त हैं, लेकिन मेरा क्या, वो सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि वो काला बोरिस मुझे जान से मारने की फिराक में बैठा हुआ है। कैरल कहती है कि यार उन बातों को 6 महीने बीत चुके हैं, अब तक तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो चुका होगा। देखो यार, हम मुट्ठी भर लोग ही तो इस धरती पर जिंदा बचे हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। फिलिप कहता है कि तुमने ही मेरे साथ रहने का फैसला किया था, तो अब मेरे साथ ही रहो, क्योंकि मैं तो वहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला। जो सुनकर कैरल गुस्सा हो जाती है और दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह वो दोनों फिर से नए घर की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ कैरल अभी भी उससे गुस्सा थी, तो वह पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब फिलिप गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, तभी कैरल उसे बिना बताए ही गाड़ी से नीचे उतरती है और पेट्रोल पंप पर बने हुए स्टोर में से अपने लिए कुछ सामान देखने लगती है। लेकिन इसी बीच फिलिप गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कैरल गाड़ी से उतर गई है। तभी
तभी कैरल ये देखकर जल्दी से उसके पीछे भागती है और उसे रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फिलिप ने गाड़ी में जोर जोर से गाने चला रखे थे। आगे रात में जब फिलिप कैरल को डिनर के लिए बुलाने अंदर जाता है तो वह देखता है कि कैरल तो वहाँ पर है ही नहीं, जो देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ता है। वो मैप में चेक करता है और उसे पता चलता है कि आखिरी बार उसने अपनी गाड़ी किसी स्पीडी नाम के पेट्रोल पंप पर रोकी थी और शायद कैरल वहीं पर ही उसे बिना बताए उतर गई होगी। इसलिए वो रात भर ड्राइव करके शहर में जितने भी स्पीडी पंप थे सबको छान मारता है, लेकिन कैरल उसे कहीं नहीं मिलती। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अपना फिलिप निराश हो जाता है कि बेचारी कैरल पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो काफी दिनों से टक्सन जाने की रट लगाकर बैठी थी और हो ना हो वो वहीं पर गई होगी। इसलिए अगले दिन वो भी छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वो जगह तो अब बिल्कुल खंडर हो चुकी है, जल चुकी है, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ कैरल 3 दिनों से उसी पेट्रोल पंप पर फिलिप का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो गधा तो उसे ढूंढने वहाँ पर आया ही नहीं। अगले दिन वो जनरेटर की मदद से गुब्बारा फुलाती है और रात के समय वो बहुत सारी फ्लेयर गन चलाती है ताकि फिलिप का किसी चीज पर तो ध्यान जाए, लेकिन इतनी सारी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं फिलिप अपने जले हुए घर में अपने दोस्तों से बात करता है, कहता है कि उन नीच और गिरे हुए लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर को ही जला डाला, पर अभी मेन बात ये नहीं है। मेन बात ये है कि कैरल यहाँ पर भी नहीं है, शायद वो अभी भी रास्ते में होगी और इसी तरफ आ रही होगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके उसे ये मैसेज पहुंचाना होगा कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन मैं ये काम करूंगा कैसे? तभी सामने रखी एक मैगजीन में लड़की के बड़े बड़े गुब्बारे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरकर उसमें लिख देता है कि कैरल डार्लिंग मैं टक्सन पहुंच गया हूँ और तेरे इंतजार में तड़पा जा रहा हूँ, जो लिखकर वो उन गुब्बारों को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ते। वहीं दूसरी तरफ कैरल फिलिप का इंतजार करते करते पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और उसे लग रहा था कि फिलिप उसे अब कभी नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। कैरल भागते हुए आवाज की दिशा में जाती है और देखती है कि एक ट्रेन पर लिखा हुआ था कि कैरल मेरी जान, मैं फिलिप हूँ और मैं अभी टक्सन में हूँ, जो देखकर वह खुशी से उछलने लगती है। वहीं अपना फिलिप एक रोड रोलर पर लिखता है कि कैरल मैं टक्सन में हूँ और फिर उस रोड रोलर को चालू करके छोड़ देता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि भाइयों मैंने सारी मुमकिन कोशिशें करके देख ली है और अब मेरी आखिरी उम्मीद है ये रोड रोलर। लेकिन तभी वो रोड रोलर सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जो देखकर फिलिप को बहुत दुख होता है कि उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी कार हॉर्न बजाते हुए आती है और उसमें से कैरल बाहर निकलती है, जिसे देखकर फिलिप बहुत खुश होता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे अपना घर दिखाता है जो कि जल चुका था और सभी लोग भी वहाँ से जा चुके थे। कैरल कहती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, पक्का वो लोग जाने से पहले कोई निशानी या नोट छोड़कर गए होंगे। आगे कैरल फिलिप को अपने घर ले आती है और जब वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तभी फिलिप के हाथ एक नोट लगता है जिसमें लिखा था कि हम सब लोग यहाँ से मेलबू चले गए हैं, प्लीज तुम भी यहाँ पर आ जाओ और हाँ उस फिलिप को अपने साथ भूलकर भी मत ले आना। तभी कैरल भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन फिलिप उससे वो नोट छुपा लेता है। फिर अगली सुबह जब फिलिप सोकर उठता है तो उसे वहाँ पर कैरल का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे तुम्हारा छुपाया हुआ नोट मिल गया और अब मैं अपने दोस्तों के पास मेलबू जा रही हूँ, क्योंकि बाकियों की तरह मुझे भी पूरा यकीन हो चुका है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। जो सब पढ़ते ही फिलिप तुरंत कार उठाता है और मेलबू की तरफ निकल पड़ता है, पर तभी कहीं से एक चाकू आकर उसके कार की छत को चीरने लगता है, जिसमें से बोरिस उसका गला दबाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि भूल कर भी यहाँ पर वापस मत आना। और तभी वो चिल्लाते हुए अपने बेड पर जागता है। फिर वो कैरल को जगाते हुए कहता है कि जाने मन मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा, पर तभी उसमें से मेलिसा बाहर निकलती है जो उसे गोलियों से भून देती है, जिसके बाद वो फिर से चिल्लाते हुए उठता है। तभी कैरल वहाँ पर आती है और पूछती है कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है। फिलिप कहता है कि कुछ नहीं यार, बस मैंने एक बुरे सपने के अंदर एक और बुरा सपना देखा। तभी कैरल कहती है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। जिसके बाद रात होते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। वहीं फिलिप से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वह उसे वो नोट दे देता है, जिसको पढ़ने के बाद वो फिलिप से पूछती है कि क्या तुमने इसे मुझसे छुपा कर रखा था। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुझे तो पता ही है कि उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं वापस आया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन अब सिर्फ तेरे लिए मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। कैरल कहती है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। फिलिप कहता है कि तू पागल है क्या, मेरे लिए अपनी खुशी का सैक्रिफाइस क्यों कर रही है। वो कहती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिलिप कहता है कि ठीक है, चल इसी बात पर दारू पार्टी करते हैं। जिसके बाद वो दोनों दबाकर दारू पीने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान कैरल को भयंकर वाला नशा हो जाता है तो वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह खुद को फिलिप की चलती हुई गाड़ी में पाती है।
वो फिलिप के पास आती है और कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम मुझे मैलिबू लेकर जा रहे हो ना। वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि प्यार में सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम उन बाकी लोगों को ढूंढेंगे कैसे। और तभी उन्हें सामने से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसको पास से देखने के लिए वो दोनों अपना भेस बदलकर वहां पर जाते हैं। तभी फिलिप देखता है कि वो सभी तो साथ में बहुत खुश हैं, जिनके साथ ही वो वहां पर जैक्सन नाम के एक नए आदमी को भी देखता है। जिसके बाद वो कैरल से कहता है कि यार उन लोगों के सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कैरल कहती है कि ठीक है, फिर पहले मैं जाती हूँ और उनका रिएक्शन देखती हूँ और फिर तू पीछे से आ जाना। जिसके बाद वो चुपके चुपके से वहां जाकर जैक्सन को चौंका देती है, जिससे अचानक उसके सीने में दर्द होता है और उसे हार्ट अटैक आने से वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद जैसन को दफना दिया जाता है और फिर सभी एक एक करके उसके लिए 2 शब्द बोलते हैं। जिसमें जब कैरल की बारी आती है तो वह कहती है कि भाई जैसन, भगवान करे तू स्वर्ग में जाए, पर तू नर्क में भी जा सकता है, क्योंकि मैं तुझे जानती नहीं थी तो मुझे नहीं पता तू कैसा इंसान था। वहीं फिलिप भी काफी देर से उन सभी को देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद कैरल उसके पास आती है। फिलिप पूछता है कि वो जो गधा मर गया वो कौन था। कैरल कहती है कि उसका नाम जैसन था और एरिका उससे बहुत प्यार करती थी। फिलिप कहता है कि वो सब छोड़ और ये बता कि क्या मैं उनसे मिलने आ सकता हूँ। कैरल कहती है कि अभी नहीं, क्योंकि जैसन के मरने से वो सभी बहुत दुखी हैं। फिलिप कहता है मतलब तुमने उन लोगों को मेरे बारे में बताया ही नहीं। कैरल कहती है हाँ, लेकिन टाइम आने पर मैं उन्हें जरूर बता दूंगी। जिसके बाद वो मेलिसा से बात करने जाती है, जहाँ मेलिसा उसे वापस देखकर बहुत खुश थी। कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरा लिखा हुआ वो नोट मिल गया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। वैसे फिलिप कहाँ पर है, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? अब इस बात का जवाब देने से बचने के लिए वो चाय के कप को अपने ऊपर गिरा लेती है और कहती है कि मैं बस 2 मिनट में इसे धोकर आती हूँ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद बाथरूम में जब वो अपनी टी शर्ट साफ कर रही थी तभी वहाँ पर बोरिस आता है और पूछता है कि मेरी जान कैसी हो। कैरल कहती है कि सॉरी यार, मैं उस दिन तुम्हें बिना बताए यहाँ से चली गई थी। इसी बीच गैल भी वहाँ पर आ जाती है और कैरल को चिढ़ाने के लिए उसके सामने जानबूझकर बोरिस को किस करती है, ताकि वो ये कैरल को दिखा सके कि बोरिस अब मेरे साथ है। आगे सभी लोग एक साथ बैठते हैं, जहाँ पर एरिका तो जैसन को याद करके रोए जा रही थी। तभी टॉड कैरल से कहता है कि जब हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम फिलिप के लिए खाना लेकर जा रही थी। बोरिस पूछता है कि क्या तुम फिलिप के साथ रहती थी? वो कहती है कि हाँ, मैं उसी के साथ रहती थी। जिस पर गैल कहती है कि अच्छा ही हुआ कि तुम उस हरामी को यहाँ पर नहीं लेकर आई। मेलिसा कहती है कि कहीं फिलिप ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया था, क्योंकि तेरे जैसी लड़की उस गधे के साथ तो नहीं जा सकती। कैरल कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। तभी एरिका पूछती है कि फिर क्या तुमने उसको भी मेरे जेसन की तरह चौंकाकर मार डाला? कैरल कहती है कि नहीं, वो तो अपने आप ही मर गया। जो बात सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। आगे कैरल ये सारी बात जाकर फिलिप को बताती है, जिस पर फिलिप कहता है कि तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कैरल कहती है कि अरे यार, मेरे मुंह से निकल गया, पर तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। फिलिप कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब वो काला बोरिस तुझे सिंगल समझकर फिर से तेरी बजाने की कोशिश करेगा, तब तू क्या करेगी? कैरल कहती है कि तू उसकी तो बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि अब बोरिस गैल के साथ है। आगे जब वो टॉड और मेलिसा के साथ थी तब वह फिलिप को अच्छा साबित करने के लिए उनको बताने लगती है कि फिलिप कैसे मरा। वो उन्हें अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि हम पहाड़ पर बने हुए एक शेल्टर पर गए थे, जहाँ मैं हमेशा की तरह अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, पर तभी अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिरने लगी। वहीं फिलिप ने जैसे ही मुझे देखा वो तुरंत मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा जाकर खाई में गिरा और मर गया। जो सब सुनकर टॉड कुत्ते की तरह रोने लगता है। कैरल पूछती है कि क्या तुम फिलिप के लिए रो रहे हो? वो कहता है कि नहीं यार, मुझे अचानक से जेसन की याद आ गई। कैरल कहती है कि एक दिन तुम फिलिप की याद में भी जरूर रोओगे। टॉड कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब कैरल का ये प्लान तो फ्लॉप हो गया था, इसलिए वो कोई दूसरा तरीका सोचने लगती है, जिसमें वो समुद्र के किनारे फिलिप का नाम लिखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे सहारा देने के लिए बोरिस वहाँ पर आता है और उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन कैरल उसे तुरंत रोक देती है। आगे वो ये बात जाकर फिलिप को बताती है। कहती है कि वो काला बोरिस तो अभी भी मेरे ही पीछे पड़ा है। पता है, समुद्र के किनारे उसने मुझे किस करने की कोशिश की, जो सुनकर फिलिप भी हैरान हो जाता है। तभी कैरल उसे एक वॉकी टॉकी देकर कहती है कि जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगी तब तुम बिना डरे उन लोगों के सामने आ जाना। फिलिप कहता है कि नहीं यार, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कैरल कहती है कि नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वापस टक्सन चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। जिसके बाद वो वापस उन लोगों के पास जाती है और उन सभी को इकट्ठा करके उनको फिलिप के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने को कहती है। तभी टॉड कहता है कि मैं वो बात कभी नहीं भूल सकता जब उस हरामी ने मुझे मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया था। जिस पर बोरिस कहता है कि मैं भी ये कभी नहीं भूल सकता कि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। मेलिसा कहती है कि मैं भी कभी नहीं भूल सकती कि उसने अलग अलग तरकीबें लगाकर मेरे साथ सुहागरात मनाने की कोशिश की
थी। तभी गैल और एरिका भी कहती है कि हम भी ये कभी नहीं भूल सकते कि उस गधे ने हमसे झूठ बोलकर हमारी मारने की कोशिश की, जिन बातों का मतलब साफ था कि वो सभी फिलिप से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। तभी कैरल कहती है कि हाँ दोस्तों, मैं समझ गई हूँ, तुम लोग फिलिप को बहुत मिस कर रहे हो। तो ये लो आपके सामने हाजिर है मेरा प्यारा सबका दुलारा फिलिप, जो सब कुछ वो दूर से देख रहा था और वह समझ जाता है कि ये सही वक्त नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में कैरल अपने दोस्तों को सब सच बता देती है। कहती है कि फिलिप तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आया। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि तुम लोग उसे जान से मार डालोगे, लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क मेरे लिए लिया। और मैंने तुम लोगों से फिलिप की मौत का झूठ इसलिए बोला ताकि तुम लोग उसे माफ कर दो, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मेलिसा कहती है कि ठीक है, अगर वो बदल गया है तो हम उसे एक मौका जरूर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर फिलिप बंदूक लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम सब में से कोई भी हिला तो मैं उसका यहीं पर काम खत्म कर दूंगा। मैं बस यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मुझ पर यकीन करो दोस्तों, मैं बदल चुका हूँ, अब मैं वो पहले वाला ठरकी फिलिप नहीं रहा। कैरल कहती है कि अबे तू पागल हो गया है क्या? मैं इन सबको पहले ही तेरे लिए मना चुकी हूँ। जो सुनकर वह खुशी से पागल हो जाता है। कहता है कि दोस्तों, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, और तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, ये बंदूक तो नकली है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरिस उसे कैद कर देता है और कहता है कि अब तू यहाँ पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक हम तुम्हें सच में माफ नहीं कर देते। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फिलिप को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वह चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगने लगता है। तभी कुछ देर बाद मेलिसा उसके लिए पानी लेकर आती है और उसके हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है, जिसको वो पीने की बहुत कोशिश करता है पर पी नहीं पाता। तभी बोरिस वहाँ पर अपनी बंदूक लेकर आता है और उसे डराने के लिए हवा में गोलियां चलाने लगता है। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर कैरल वहाँ पर आती है और पूछती है कि अबे कालिए तू कर क्या रहा है? बोरिस कहता है कि मैं तो बस इसके मजे ले रहा था। वहीं गोलियों की आवाज से फिलिप का मुंह निकल चुका था, तो कैरल उसकी पैंट बदलती है और कहती है कि तुम लोगों को हो क्या गया है, ऐसी सजाएं तो पुराने जमाने में दी जाती थी। जिस पर टॉड गुस्से में कहता है कि इस हरामी ने हम पर बंदूक तानी थी, इसे तो जितनी सजा मिले उतनी कम है। जिसके बाद सभी मिलकर फिलिप के लिए एक और सजा डिसाइड करते हैं, जिसमें उसे 5 हफ्तों तक एक कमरे में बंद किया जाएगा। जो सजा फिलिप को भी ठीक लगती है तो वह इसके लिए मान जाता है। आगे उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां उससे मिलने कैरल आती है ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। फिलिप कहता है कि ये सजा मेरी है और मैं ही इसे पूरा करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं सुधर चुका हूँ। जो सुनकर कैरल भी बहुत खुश होती है। आगे कुछ घंटों बाद वो लोग फिलिप को उस कमरे से बाहर निकालते हैं, लेकिन कुत्ते का पट्टा पहनाकर। कैरल कहती है कि तुम सभी पागल हो गए हो क्या? ये इंसान है, कोई जानवर थोड़ी ना है। फिलिप कहता है कि नहीं, मैं इसी के लायक हूँ, अगर मैंने गलती की है तो इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। आगे फिलिप के मजे लेने के लिए मेलिसा वहाँ पर बियर की ठंडी ठंडी बोतलें लेकर आती है, जिसको वो उसके पट्टे की रेंज से बाहर रखकर उसके सामने ही उस बियर को पीने लगती है और फिर उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाते ही फिलिप उसमें से एक बियर उठाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। आगे दिन से रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है, लेकिन फिलिप लगातार उन बोतलों को घूरता रहता है। लेकिन जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वह तालियां बजाकर किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब कोई नहीं आता तो वह वहाँ पर रखे हुए गमले उठाकर फेंकने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सभी वहाँ पर आते हैं तो फिलिप उनसे कहता है कि प्लीज दोस्तों, मेरा पट्टा उतार दो, मैं सच में सुधर चुका हूँ। लेकिन उस जगह की हालत देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये गधा अभी भी नहीं सुधरा। जिसके बाद बोरिस उसे पकड़कर एक डॉग हाउस में बंद कर देता है, जिसमें इतनी कम जगह थी कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि सामने आग लगी हुई है, जो देखकर वो डॉग हाउस के दरवाजे को जोर जोर से पीटता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद वो उस डॉग हाउस को पलट देता है और वहाँ से बाहर निकलकर बिजली के झटके खाते हुए स्विमिंग पूल से बाल्टियां भर भर कर उस आग पर डालता है। और जब वो आग बुझ जाती है तो वह वापस उस डॉग हाउस में चला जाता है। फिर अगली सुबह जब वो सभी उस आग को देखते हैं तो वह सीधा फिलिप से पूछते हैं कि क्या वो आग तुमने बुझाई? जिस पर फिलिप उन्हें इशारों में समझाता है कि ये बहादुरी का काम मैंने किया है, जो देखकर उन लोगों को भी एहसास हो जाता है कि शायद अब वो सुधर चुका है। इसलिए बोरिस उसका पट्टा खोल देता है। फिलिप ये देखकर खुश हो जाता है और उन सभी को दिल से शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को फिलिप सभी को इकट्ठा करके कहता है कि मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे फिर से मौका दिया। लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात
बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। इसी बीच कैरल को कीड़ों की आवाज आती है, जो सुनकर वो सभी लोग उन कीड़ों को पकड़ लेते हैं और फिर रात को वो लोग उन्हीं कीड़ों को उबालकर खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के सामान की कमी हो गई थी। फिर अगली सुबह फिलिप बाल्टी लेकर कीड़े पकड़ने के काम पर लग जाता है, लेकिन इसी बीच वो टॉड को देखता है जो चुपके से कहीं पर जा रहा था। तभी उसका पीछा करते हुए फिलिप एक कमरे में पहुंचता है जहाँ एक फ्रिज रखा हुआ था, जिसको जैसे ही वो खोलकर देखता है तो उसमें पड़ी हुई चीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब दोस्तों, इस फ्रिज में क्या चीज थी और टॉड बाकी लोगों से क्या छुपा रहा था, और क्या अपना फिलिप सचमुच में सुधर चुका है या वो कोई नाटक कर रहा है ताकि वो उन लड़कियों को इम्प्रेस करके उनके साथ सुहागरात मना सके, वो सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।